भी कहा कि हानिया की हत्या करके अपराधी यहूदी शासन ने अपनी सजा का आधार तय कर लिया है। हानिया हमारे प्रिय मेहमान थे जिनकी हमारी जमीन पर हत्या कर दी गई। उनका बदला लेना हमारा कर्तव्य है। आपको बता दें कि ईरान में जमकारान मस्जिद पर इस झंडे को बदले का झंडा कहा जाता है। ये वहां तभी फहराया जाता है जब ईरान किसी की मौत या हमले का बदला लेने का ऐलान करता है। ऐसे में यह तय है कि ईरान ने अगर जमकारान मस्जिद पर लाल झंडा फहराया है तो वो अपने दुश्मन को चेतावनी दे रहा है। वहीं ईरान की इस चेतावनी के बाद इजरायल ने भी पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि अभी तक इजरायल ने हानिया की हत्या को लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन दुनिया में यह स्पष्ट संदेश है कि हानिया की हत्या करके इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला ले लिया है। वहीं ईरान के लिए हानिया की हत्या का बदला इसलिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है क्योंकि हानिया ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने आया था और वो ईरानी राष्ट्रपति आवास परिसर में ही ठहरा हुआ था। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति के घर में घुसकर हानिया की हत्या होने के बाद ईरान अब मिडिल ईस्ट में कमजोर देश के तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायल की छवि एक ताकतवर, अड़ियल और जिद्दी देश के तौर पर बनती दिखाई दे रही है। मगर ईरान के लिए इजरायल को चुनौती देना भी आसान नहीं है क्योंकि हानिया की मौत पर दुनिया अब दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है। एक तरफ जहां चीन और रूस ने इस हमले की निंदा की है तो दूसरी तरफ अमेरिका ने इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी खुलकर नहीं कहा है। लेकिन अमेरिका ने यह जरूर साफ कर दिया है कि इजरायल पर हमला होने की हालात में वो हर हाल में इजरायल के समर्थन में खड़ा होगा। जबकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और वहां राष्ट्रपति चुनाव के मजबूत दावेदार कहे जा रहे डोनाल्ड ट्रंप खुलकर इजरायल के समर्थन में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा, He died like a dog. He died like a coward. He was whimpering, screaming, and crying. And frankly, I think it's something that should be brought out so that his followers and all of these young kids that want to leave various countries, including the United States, they should see how he died. He didn't die a hero. He died a coward. ईरान भले ही इस वक्त बौखलाया हुआ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ईरान को अगला कदम उठाने से पहले कई खतरों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि मौजूदा हालात में उसने जरा भी गड़बड़ी की तो दुनिया में वो महायुद्ध शुरू होगा जिसमें उसके साथ मिडिल ईस्ट के कतर, लेबनान और तुर्की जैसे देश खड़े होंगे। वहीं उसका सामना खतरनाक हाईटेक हथियारों से लैस इजरायल और अमेरिका जैसे देशों से होगा जो पल भर में दुनिया का भूगोल बदलने की पूरी ताकत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। ईरान की राजधानी तेहरान को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए वहां पर ड्रोन समेत कोई भी उड़ान नहीं उड़ सकेगी, उसको रद्द किया गया है। दोपहर 12 बजे तक के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है तेहरान में। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। हानिया की शोक सभा में खामनेई जाएंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। आपको बता दें हानिया की मरने से पहले जो मुलाकात है वो खामनेई के साथ हुई थी, लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। ड्रोन समेत सभी उड़ानों पर बैन रहेगा दोपहर 12 बजे तक। तो ईरान ने देखिए हानिया की मौत पर शोक सभा का आयोजन किया है और इसी बीच कुछ तस्वीरें सामने आई है, वो भी आपको दिखा दें, जहां इस्माइल हानिया के शव को ताबूत में रखा गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए ईरान की राजधानी तेहरान में मिसाइल हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया और उसका बॉडीगार्ड जो है वो मारा गया था और ईरान अब शोक सभा का आयोजन कर रहा है। इस्माइल हानिया और उसके बॉडीगार्ड के शव को ताबूत में रखा गया है, उसकी ही तस्वीर सामने आई है। दोनों की ताबूत पर फिलिस्तीन का झंडा भी रखा गया है। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए ताबूत में हानिया का शव और उसके बॉडीगार्ड का शव रखा गया है और इसमें फिलिस्तीन का झंडा भी लगाया गया है। तो देखिए इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया है। 297 दिनों बाद इस्माइल हानिया का अंत होता है और ये आपको बता दें जो दुश्मनी की जंग है इसकी शुरुआत हुई थी पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को, क्योंकि हानिया की वजह से ही जो है कई सारे हमले इजराइल के ऊपर हुए थे और इसी के चलते बार बार ये अटैक हो रहे थे। सोचा जा रहा था कि आखिर कैसे एक मजबूत रणनीति बनाई जाए, लेकिन आपको बता दें इस हमले के पीछे
श्रेय पूरी तरह से जो श्रेय है वो इजराइल की एजेंसी मोसाद को जाता है, जिसने खोजा, जिसने ट्रैक किया कि हानिया कहां पर है और उसके बाद हानिया के घर के भीतर घुसकर ब्लास्ट किया और उसको मौत के घाट उतारकर अपना पुराना बदला पूरा कर लिया। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। 7 अक्टूबर 2023 ये वो तारीख थी जब हमास के आतंकियों ने लक्ष्मण रेखा को पार कर इजराइल में नरसंहार करते हुए रक्तपात मचाया था। इजराइल में खून की गोली भले हमास के आतंकी खेल रहे थे, लेकिन जिसके इशारे पर यह सब हुआ उसे ही इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया। दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार एजेंसी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि हमास का नंबर 1 उसमें फंस कर रह गया। ईरान के तेहरान में स्थित इस्माइल हानिया के घर पर हमला कर उसे ढेर कर दिया। हमास के इजराइल पर किए हमले के बाद मोसाद पर सवाल उठे। पूछा गया कि आखिर कैसे दुनिया की सबसे मजबूत एजेंसी इस खतरे को भांप नहीं पाई। सवाल वजूद पर उठा तो मोसाद ने 2 कदम पीछे खींचते हुए हमास को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई और फिर प्लान बना हमास के खात्मे का। इजराइल की 3 खुफिया एजेंसी हैं, अमन, शिनबे और मोसाद, जिसमें मोसाद की 2 काउंटर टेररिज्म यूनिट है, मोसादा और किडोन, जिन्होंने ऑपरेशन को गुप्त कर काम किया। मोसाद ने पहले इस्माइल हानिया के लोकेशन का पता किया। लोकेशन मिलते ही हमले की प्लानिंग की। सारी तैयारी होने पर सही वक्त में गाइडेड मिसाइल से अटैक कर दिया। मिसाइल ने सीधे हानिया को भेदा। मोसाद ने एजेंट की मदद से मारा। इजराइल के लिए हानिया का खात्मा सबसे बड़ी कामयाबी है। हालांकि इजराइल की ओर से अब तक इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन पहले भी मोसाद पर ईरान में कई तरह की हाई प्रोफाइल हत्या की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप लग चुके हैं। मोसाद क्या है और कैसे काम करता है वो भी जान लीजिए। 13 दिसंबर 1949 में गठन हुआ। इजराइल के तेल अवीव में हेडक्वार्टर। टेक्निकल इंटेलिजेंस का ज्यादा जोर, तकनीक की मदद से खुफिया जानकारी जुटाने में सक्षम, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी। 7000 से ज्यादा लोग करते हैं काम। सीरिया, ईरान देशों में भी तगड़ा नेटवर्क। इजराइल का दुश्मनों पर कार्रवाई करने का पुराना रिकॉर्ड रहा है और उसके इन मिशन को अंजाम देने में सबसे आगे रखी उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद। 52 साल पहले जर्मनी के म्यूनिख में हत्याकांड, 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाया, फिलिस्तीनी कैदी को छोड़ने की मांग, इजराइल ने कैदी छोड़ने से इनकार किया,